नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बाजार की उन 5 अनकही बातों के बारे में। वो बातें जो हेडलाइंस में तो नहीं आती, पर हर ट्रेडर के लिए इन्हें जानना भाई बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। ये जो भी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। अच्छा, हर रोज हम सुनते हैं निफ्टी ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे आ गया। मतलब बाजार में इतना शोर शराबा होता है कि असली कहानी क्या है ये समझना ही मुश्किल हो जाता है ना? तो क्या हो अगर हम इस शोर को साइड में रखकर उन सच्चाइयों को देखें जो हमें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती हैं। तो बस आज हम यही करने वाले हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। इन 5 जबरदस्त पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे। तो आते हैं अपने पहले पॉइंट पे। असली हीरो है कौन, एफआईआईज या डीआईआईज? मतलब सब लोग तो एफआईआईज की ही बात करते हैं, पर क्या सच में हीरो वही हैं? देखिए, आम तौर पर होता क्या है, मीडिया हो या हम जैसे निवेशक, सबकी नजरें टिकी रहती हैं एफआईआईज पर, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर। एक आम धारणा यही है कि जब ये बड़ा पैसा बाजार में डालते हैं या निकालते हैं तो मार्केट उसी दिशा में चलता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ एफआईआईज 800 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अपने डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 2188 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी करके बैठे हैं। सच तो यह है कि डीआईआईज इस वक्त बाजार के लिए एक सेफ्टी कुशन की तरह काम कर रहे हैं। जब भी बाजार गिरता है ये खरीद कर उसे संभाल लेते हैं। चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी सच्चाई पर, जो पहली बात से ही जुड़ी हुई है। वो ये कि बाजार की तेजी सिलेक्टिव है। मतलब पूरा बाजार एक साथ ऊपर नहीं जा रहा है। और इसे समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट है रोटेशनल बाइंग। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में घूम रहा है। कभी आईटी भागता है तो कभी ऑटो। हर बार कोई अलग सेक्टर बाजार का लीडर बन जाता है। और ये देखिए इसका एक जीता जागता सबूत। एक तरफ आईटी, फाइनेंस और ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी तेजी है, वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सुस्त है, शायद ग्रामीण मांग की चिंताओं की वजह से। तो इससे हमें क्या सीखना है? सबक ये है कि सिर्फ मार्केट में पैसा लगाना काफी नहीं है, मार्केट के सही हिस्से में होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं बाजार के एक अदृश्य दायरे की, एक ऐसी रेंज जिसके अंदर मार्केट फंसा हुआ सा लगता है। और इसका सुराग हमें मिलता है ऑप्शंस डेटा से। अगर हम ऑप्शन चेन डेटा को देखें तो साफ पता चलता है कि 26,200 के लेवल पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। आसान भाषा में कहें तो ये एक मजबूत छत बन गई है, जिसे तोड़कर निफ्टी का ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नीचे की तरफ 25,500 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। मतलब ये एक मजबूत फर्श या सपोर्ट बन गया है, जो बाजार को इससे ज्यादा नीचे फिसलने से रोक रहा है। तो जब बाजार एक छत और एक फर्श के बीच में फंस जाता है तो ट्रेडर्स के लिए ये एक मौका भी होता है, खास तौर से ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। यहाँ आयरन कॉन्डोर जैसी स्ट्रैटेजीज खूब काम आती हैं, क्योंकि ये तभी पैसा बनाती हैं जब मार्केट एक दायरे में घूमता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो शांत या बोरिंग मार्केट है, क्या ये सच में खराब है, या फिर एक स्मार्ट ट्रेडर के लिए इसमें भी कोई बड़ा मौका छिपा है? चलिए इसी को समझते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि साइडवेज मार्केट मतलब बोरिंग मार्केट, जहां कोई एक्शन नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि एक शांत बाजार में भी अक्सर एक सुनहरा मौका छिपा होता है। और इस बात की गवाही देता है डेटा। इंडिया विक्स, जिसे हम फियर इंडेक्स भी कहते हैं, वो 12.1 के आसपास, मतलब अपने काफी निचले स्तर पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में डर या घबराहट का माहौल कम है और लोग बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो इसका फायदा कौन उठा सकता है? इसका फायदा उठाते हैं ऑप्शन सेलर्स, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो प्रीमियम सेलिंग की स्ट्रैटेजी के लिए ये एकदम परफेक्ट माहौल होता है। वो बाजार की इसी स्थिरता से पैसा कमाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो ट्रेडिंग के रोज रोज के तनाव से बचना चाहते हैं। क्या उनके लिए भी कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। एक बहुत ही मजेदार निवेश का विकल्प मौजूद है। इसे देखिए, यह है निफ्टी 50 ट्विन विन, एक तरह का एमएलडी। इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही कमाल का है, एक विन विन सिचुएशन जैसा। पहला सिनेरियो, मान लीजिए 3 साल बाद निफ्टी नीचे चला जाता है, तो भी आपको 22.4% का गारंटीड मिनिमम इंटरेस्ट तो मिलेगा ही।
और दूसरा सिनेरियो, अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो आपको इक्विटी से जुड़ा हुआ और भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, मतलब मन की शांति के साथ निवेश। तो चलिए आज की सारी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। ये हैं वो 5 टेकअवेज जो आपको एक स्मार्ट ट्रेडर या निवेशक बनने में मदद कर सकते हैं। पहला, DIIs पर नजर रखिए, वो नए हीरो हैं। दूसरा, सेलेक्टिव बनिए, सही सेक्टर चुनना जरूरी है। तीसरा, मार्केट की रेंज को पहचानिए। चौथा, शांत बाजार का फायदा उठाइए। और पांचवा, अगर तनाव नहीं चाहिए तो सुरक्षित विकल्पों के बारे में सोचिए। तो अब जब हमने बाजार की इन परतों को समझ लिया है, तो असली सवाल ये है कि इन सब बातों को जानने के बाद आपकी कल की स्ट्रैटेजी क्या होगी? अगर आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो repleteequities.com पर जाकर हमारे आर्टिकल जरूर पढ़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी काम की लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि ये कंटेंट सिर्फ जानकारी के लिए है। सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश करना बाजार के जोखमों के अधीन है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से जरूर पढ़ लें।